तो ब्रह्म आदि शंकराचार्य जी का जो मत है वो अद्वैत वेदांत है। ठीक, वो ये मानते हैं कि जो संसार में जो सुपर नेचुरल एनर्जी, ठीक, वो सुपर नेचुरल एनर्जी ब्रह्म है जो निराकार है। ठीक है, कैसी है? निराकार है। निराकार ये निराकार अपनी इच्छा से इस माया शक्ति का निर्माण करती है। माया शक्ति बीज की ही ब्रह्म शक्ति है। ये साकार ब्रह्म है, सॉरी माया साकार ब्रह्म है और ब्रह्म निराकार। ब्रह्म ये निराकार ब्रह्म है। ठीक, तो यहाँ पर संसार में जो सबसे पहली चीज है वो क्या है कि ब्रह्म सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी अनंत है। ब्रह्म ने ही अपनी इच्छा से माया को उत्पन्न किया है। ब्रह्म की ही बीज शक्ति माया साकार रूप में आवरण धारण करती है और सृष्टि का निर्माण और संचालन करती है। हालांकि ब्रह्म जो है ब्रह्म सृष्टि का निर्माण करता है और माया उसका संचालन करता है, बता देता है बेस कि ऐसे ऐसे करना है, पर माया सब करती रहती है। ठीक है, तो सर ब्रह्म भी तो कर सकता था ना संचालन सृष्टि का, उसको माया को बनाने की जरूरत पड़ेगी। ये बात पॉइंट में है, लेकिन इस पर हम थोड़ा सा बैक पोर्शन में जाएंगे पीछे की तरफ। ठीक, हमने आपको बताया था कि जो भारतीय दर्शन है और पाश्चात्य दर्शन में क्या अंतर है। पाश्चात्य दर्शन कहता है कि जब आग लगेगी तभी तो धुआं उठेगा। ठीक है, तो वो वस्तु को मानता है। ठीक है, लेकिन जो भारतीय दर्शन है वो विचार को मानता है। विचार का मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक, आवेश। वो कहता है कि जब धुआं होगा तभी आग। नेचुरल तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये जो चौक है इस चौक में आवेश दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई दे रहा क्या? नहीं। अगर इस चौक के बनने की प्रक्रिया को हम देखें, ठीक है, तो कहाँ है माने? ठीक है, चलो इधर हिमालय है। अब हिमालय से गंगा निकालना है, गंगा निकली। ठीक, तो जहां से गंगा होके निकलती है ये चौक क्या होती है? CaCO3। क्या है? हाँ यही होता। तो ये कौन सा सेल है? अरे सेल कौन सा है? ये सेल 3 प्रकार के होते हैं, एक आग्नेय सेल, एक अवसादी सेल, एक होता है रूपांतरित। ये कौन सा सेल है? अवसादी सेल है। तो ये जो सेल से ही तो बना है। तो जब सबसे पहले ऊर्जा थी, ठीक है, ये ब्रह्म किस रूप में है? एक ऊर्जा के रूप में है। तो सबसे पहले ऊर्जा, और उस ऊर्जा से वस्तु का आकार हुआ। ठीक, पहले एक ऊर्जा हुई, उस ऊर्जा से वस्तु का आकार हुआ। तो यहाँ पर ब्रह्म की ऊर्जा से ही वस्तु का आकार हुआ। ब्रह्म की भी शक्ति जो माया है वो जो आकार, अब इस जो आकार हुआ तो आवरण धारण करना पड़ेगा। इसमें कोई आवेश दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा है। इस कण, इसका एक छोटा सा जो कण है परमाणु, उसमें भी कोई आवेश नहीं दिखाई दे रहा। जब अल्फा बीटा कण मारे गए तभी तो पता चला। तो यहाँ पर जो ऊर्जा जो है वो किसी चीज का निर्माण नहीं कर सकती, कुछ आधार उसे ग्रहण करना पड़ेगा। साकार रूप चाहिए। हमारी आत्मा सब कुछ कर सकती है, कर नहीं पा रही। जब बिना शरीर कर पा रही क्या? तो यहाँ पर जो ब्रह्म है वो निराकार तत्व है, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी। एक बार फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। और जब तक प्रश्न नहीं आएंगे ना हमें अच्छा लगेगा ना वो टीचेंगे। इसमें प्रश्न ना हो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यदि प्रश्न हो रहे हैं तो यानी कि कुछ समझ में आ रहा, प्रश्न नहीं होंगे कुछ भी पता नहीं। तो आदि शंकराचार्य कहते हैं कि संसार में जो सृष्टि करता है, जो मुख्य बिंदु है वो है ब्रह्म। ब्रह्म एक ऊर्जा के रूप में है, निराकार तत्व है। ब्रह्म अपनी इच्छा से सृष्टि का निर्माण करता है, वह अपनी इच्छा से ही माया का निर्माण करता है और माया सृष्टि का संचालन करती है, सृष्टि का निर्माण भी करती है, संचालन भी करती है। ठीक, तो ब्रह्म सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी अनंत है। ब्रह्म निराकार तत्व है। ब्रह्म अपनी इच्छा से सृष्टि का निर्माण करता है और अपनी इच्छा से ही
माया का निर्माण करता है। ब्रह्म की बीज शक्ति माया एक आवरण धारण कर लेती है और सृष्टि का संचालन करती है। ब्रह्म की जो बीज शक्ति माया है वो ना सत है और ना असत है, ना सत है और ना असत है। ना सत है का मतलब सत्य नहीं है, ठीक। सत्य क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रह्म की ही बीज शक्ति माया है, ब्रह्म के द्वारा ही उत्पन्न की गई, किसी कार्य के लिए उत्पन्न किया गया। जब सृष्टि समाप्त होगी ये तो पुनः ब्रह्म में लीन हो जाएगी, ब्रह्म ही अकेला बचेगा, सृष्टि नष्ट हो जाएगी, ठीक। जब विलय होली की घटना होगी, सूर्य खत्म होगा तो सौर मंडल के साथ ग्रह भी उसी में चल जाएंगे, ठीक है। तो ये असत क्यों नहीं है? असत इसलिए नहीं है कि ये ब्रह्म की ही बीज शक्ति है। माया ब्रह्म जो ऊर्जा के रूप में है वो एक आवरण धारण करता है और माया कहलाता है, ठीक। इसी में जो शेष स्तर के देवी देवता वगैरह हैं उसी श्रेणी में आते हैं, ठीक। अब ऐसा भी कह सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले पुरुष था, ठीक है। हमने आपको जो मत बताया तो पहले मत में केवल पुरुष था और प्रकृति थी। ये भौतिक संसार है, ठीक है। ये क्या है? भौतिक संसार है और ये आध्यात्मिक संसार है। ये सूक्ष्म जगत है, ठीक है, और ये स्थूल जगत है, जैसे हमारा शरीर, ठीक। तो इसमें ब्रह्म और सृष्टि दो ही पद थे, ब्रह्म और सृष्टि यानी कि पुरुष और प्रकृति, ठीक। अब फिर क्या हुआ कि अपने जैसे जो लोग हुए उन्होंने इतना डेवलपमेंट किया अपने आप को कि ब्रह्म के समान इस शक्ति उन्होंने प्राप्त कर ली और सृष्टि का संचालन अपने हाथ में ले लिया। वह शक्ति माया शक्ति कहलाई। समझ में आई? प्रारंभ में केवल दो ही मत थे, ये अंतिम मत है पांचवा, ठीक। तो अब फिर से शुरू करते हैं, ठीक। ब्रह्म सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी निराकार है। ब्रह्म की बीज शक्ति माया, इसको ब्रह्म ने अपनी इच्छा से उत्पन्न किया है। माया जब आवरण धारण करती है तो सृष्टि का संचालन करती है। सृष्टि में मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वो ब्रह्म का ही छोटा सा अंश है। आत्मा इंद्रियों का समूह है जो कर्मफल का भोगता है, एक जन्म से दूसरे जन्म में चलता रहता है। जब जन्म मरण के बंधन को से वो मुक्त हो जाता है तो इस अवस्था को हम मोक्ष कहते हैं। आत्मा इस परब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाती है, इस अवस्था को हम सत चित आनंद, ठीक है, सच्चिदानंद। तो सत्य जो इस आनंद है वो सत, चित का मतलब आत्मा का परमात्मा से लीन होना, तो हमें जो आनंद की अनुभूति होती है वो सच्चा आनंद है, सच्चिदानंद। तो जब ये आत्मा इस ब्रह्म में लीन हो जाती है तब ये प्राप्त होता है, इस अवस्था को हम मोक्ष कहते हैं। जो मनुष्य है, सॉरी जो ये शरीर है, तो ये मनुष्य तीन प्रकार के कर्म होते हैं, इन कर्मों को भोगता है। एक कर्म है संचित, ठीक है, दूसरा है प्रारब्ध, तीसरा है संचयमान। संचित कर्म वे कर्म है जो हम पूर्व जन्म में कर चुके हैं। प्रारब्ध कर्म वो है जो हमने पूर्व जन्म में किए लेकिन उनको भोगना भी बाकी है। संचयमान वह कर्म है जो आप अभी इस जीवन में कर रहे हैं, ठीक है। आपने सुना होगा लोग कहते थे कि तुम तो प्रारब्ध भोग रहे हो, ठीक। हमारी दोनों आंखें, दूसरे का उदाहरण नहीं दे रहे हैं, अपना दूसरे लोग बुरा ना माने, ठीक है। तो हमारी तो लेफ्ट या राइट दो आंखें, ठीक। तो हमारी जो राइट साइड है वो वीक है। तो इन आंखों का भी पूर्व जन्म में कुछ दोष रहा होगा कि इन आंखों ने कुछ गलत देखा होगा, या चोरी से दरवाजा से झांक के देखा होगा, कुछ तो देखा ही होगा, ठीक है। तब इस परिस्थिति में आई, ठीक। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई सबको? कोई ऐसा है जिसको समझ में आई? एक बात फिर शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि यही बेस है। जब हम इस्लाम में चलेंगे तो सीधे सेंटेंस कैसे चीज होगा, माया थोड़ी देर के लिए हटा दी जाएगी, ठीक। अल्लाह सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी अनंत है,
अल्लाह ने सृष्टि का अपनी इच्छा से निर्माण किया। अल्लाह ने कहा कुन और सृष्टि हो जा, सृष्टि का निर्माण हुआ। मनुष्य के अंदर जो आत्मा है, आत्मा अल्लाह से ही आती है और इसी अल्लाह में लीन होना चाहती है। इस अवस्था को हम बरजाक कहते हैं, मोक्ष। बरजाक का मतलब ठीक है, सदा चलने वाला जीवन, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो क्या सेंटेंस चेंज हो रहा? उन शब्द आ रहा, अल्लाह आ रहा, बाकी सब सेम है। आग में इसके लिए तो ठीक है ना, वो ये पुनर्जन्म को नहीं मानते। उनका मानना है कि ये जो हमारा शरीर है एक दिन ऐसा, वहां पर क्या है कि जो हमने पुराण शरीर को पढ़ा है, हर बात पर कितनी गूढ़ता है वो, उसमें बहुत सारी चीजें ऋग्वेद जैद अवस्था बाइबल से रिलेटेड है कि उसको अभी लोग समझ नहीं पाते। जो उन्होंने कयामत की बात की थी, कयामत का मतलब है कि जब व्यक्ति मरेगा, कयामत का संबंध अंतिम उससे नहीं है। ठीक है, जब व्यक्ति मरेगा फिर उसके बाद अल्लाह, उन्होंने कहा कि अल्लाह लेखा जोखा लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि वहां पर डिवाइडेशन नहीं है कि चित्रगुप्त आएगा, ये फलाने आएंगे, देखा नहीं, वो सीधे एक चीज है, वहां अल्लाह सुपर जो एनर्जी है। फिर आपको कर्म के आधार पर, ये बात कोट करने वाली है, कर्म के आधार पर स्वर्ग या नरक में भेजेगा, बरजाक नहीं दे रहा है। ठीक है, बरजाक कब मिलेगा? जब आप अच्छे कार्यों को करते हुए उस अल्लाह में लीन हो जाए, तब। अन्यथा स्वर्ग नरक में भोगते रहो। ठीक है, तो स्वर्ग नरक तो भी मनुष्य के द्वारा निर्मित है, मनुष्य के द्वारा नहीं। तो जो भी फरिश्ते वगैरह है, यहाँ पर एक बात और कि अगर हम चले तो वहां पर फरिश्तों का भी जिक्र है। ठीक है, फरिश्ते हैं और मुवक्किल हैं, 3 किरम है उसमें। जैसे यहाँ यक्ष होते हैं, इस तरह का कोई 3 किरम है। ठीक है, खैर अगर हम उधर नहीं जा रहे, कंफ्यूजन होना नहीं है। ठीक है, जब हम वो पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगी पिक्चर। वो हम इसलिए ये क्लियर हो गया, सब क्लियर होता जाएगा। ठीक, क्योंकि जो इस्लाम विचारधारा है वो पहले की विचारधारा को मानता है। ठीक, माया को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो देवी देवताओं को स्वीकार नहीं करता है। ये विचारधारा इसलिए वो स्वीकार नहीं करता है कि अगर प्राचीन में 33 कोटि 33 प्रकार के देवी देवता हैं, जिसमें 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं। कितने हो गए? 33 हो गए। ये है इसका मतलब 33 करोड़ अरब, इसका कोई लेना, ये मूलतापूर्ण बात है। ठीक, तो ये जो श्रेणी है, तो इस श्रेणी में सबसे पहले सब जगह वर्णन है कि पहले देव और दानव आए। ठीक है, ये 2 पक्ष आए। सृष्टि में पहले दानवों का शासन था। ठीक है, देवताओं का शासन नहीं था। देवताओं ने तो अपना दाएं बाएं करके अपना हरा रूप के अपना स्थापित कर लिया। ठीक है, पहले दानवों को पूर्व देवता कहा जाता है। ठीक है, तो दानवों का शासन था। इस समय दानव सब पाताल, जो जिन्नात वगैरह है वो दानवों की श्रेणी में आते हैं। ठीक, तो उनका शासन था। हो सकता है आगे उनका शासन फिर आ जाए, क्या पता, ऐसा भी हो सकता है। अब अपन तो यहाँ अपन का पता। सर, दानव ब्रह्मचारी कैसे हो सकते जब सर्वव्यापी ब्रह्म है, तो दानवों के अंदर नहीं होगा? काहे नहीं होगा? जैसे हम लोग पैदा होते हैं ऐसे देवी देवता और दानव भी पैदा होते हैं। ठीक है, अरे अब हमारे अलावा बहुत सारे देव दानव यक्ष गंधर्व नाग किन्नर ऐसी बहुत सारी योनियां एक साथ पैरेलल चल रही हैं, अकेले हम ही नहीं चल रहे मनुष्य। ठीक है, उधर निलाई कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, हाँ, अब फिर से शुरू करते हैं। आदि शंकराचार्य जी के मत के हिसाब से कि जो ब्रह्म है वो संसार की मूल शक्ति है। ब्रह्म की इच्छा से सृष्टि का निर्माण होता है। ब्रह्म अपनी इच्छा से माया का निर्माण करता है। ब्रह्म निराकार है, माया साकार है। तो ब्रह्म, ये निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म, माया सृष्टि का संचालन करती है। मनुष्य सृष्टि में मनुष्य के अंदर जो आत्मा है, आत्मा इस ब्रह्म का छोटा सा अंश है। मनुष्य अच्छे कार्यों को करते हुए इस ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस अवस्था को मोक्ष कहते हैं। हमारा जो मनुष्य का शरीर है वो इंद्रियों का समूह है और उसका जो अध्यक्ष है वो आत्मा या जीव है। ठीक है, माया न सत है और न असत है, अर्थात अनिर्वचनीय है, जिसकी हम व्याख्या ना कर सकें। सत इसलिए नहीं है, सत्य इसलिए नहीं है कि जब सृष्टि समाप्त होगी तो ये माया इस ब्रह्म में लीन हो जाएगी। ठीक,
और सत्य इसलिए है कि ये जो ब्रह्म है इसी की ही ये बीज शक्ति है, इसलिए ये सत्य है। ठीक, यही ब्रह्म ज्ञान है। अब किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताएं।